दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। जब शुंभ को ये ज्ञात हुआ कि उसकी दैत्यों की सारी सेना को मां ने ध्वस्त कर दिया है, तो वो क्रोध में पागल हो उठा और उसने अपने महादैत्यों को सबका आह्वान करके उनसे कहा कि जाओ, युद्ध भूमि में पहुंचो और तुम्हारे पास जो भी अस्त्र और शस्त्र हैं उनसे उस दुष्टा का अंत कर दो। उसके जितने भी महादैत्य थे वो सब रणभूमि में पहुंचे और माता को ललकारने लगे। तभी माता चंडी के भीतर से भगवान शिव, ब्रह्मा, कार्तिकेय, इंद्र, जितनी भी समस्त शक्तियां थी वो उन्हीं के रूप में उन्हीं के वाहनों के ऊपर विराजमान होकर पूरे युद्ध भूमि में फैल गई और दैत्यों का अंत करने के लिए दैत्यों में हाहाकार मचवाने लगी। तभी माता ने भगवान शिव से कहा कि हे शिव, आप मेरे दूत बनकर जाएं और शुंभ और निशुंभ से कहें कि या तो अपने समस्त दैत्यगण को लेकर पाताल लोक में लौट जाओ, अन्यथा मैं उन सब का अंत कर दूंगी। अगर वो आपकी बात ना माने तो मेरी समस्त योगिनियां उनके मांस का कच्चा भक्षण करेंगी। और उसी दिन से मां चंडिका को शिव दूती भी कहा जाने लगा। वहां मौजूद दैत्य माता की ये बात सुनकर जैसे पागल से हो उठे और वो माता पर प्रहार करने लगे। उन सभी के प्रहार को माता ने क्षण भर में ऐसे काट दिया, वो सब जैसे भूमि पर धूल चाट रहे थे। दैत्यों में एक महादैत्य रक्तबीज हुआ। रक्तबीज ने जब ये सुना तो वो क्रोध से भरकर माता की तरफ तलवार लेकर दौड़ा और बहुत तेज कटाक्ष किया। इससे माता को कोई हानि नहीं हुई, लेकिन उस दैत्य को ये वरदान था कि उसकी एक भी बूंद अगर भूमि पर गिरेगी तो उससे उसी के जैसा एक और दैत्य उतना ही बलशाली और उतना ही क्रूर उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। देवी के समस्त रूप जो युद्ध भूमि में फैले हुए थे वो रक्त बीज के अलग अलग जो बूंदों से उत्पन्न हुए थे उन सबको काट रहे थे, और जितना वो काटते थे उसकी रक्त की बूंदों से इतने करोड़ों अरबों रक्त बीज बन गए। इससे देवता घबरा उठे। तब माँ चंडी ने माता कालिका से कहा कि आओ, हम दोनों मिलकर इनका अंत करते हैं। मैं इनका विध्वंस मचाती हूँ और आप इनकी एक भी बूंद भूमि पर न गिरने देना। अपने मुंह के व्यास को बढ़ाइए और सारे के सारे रक्त को पी जाइए। माता कालिका ने ऐसा ही किया। माता ने शंख, चक्र, गदा, भाला, तलवार सबसे रक्त बीज के जितने भी और रक्त बीज बने थे उन्हें काटना शुरू किया और माता काली ने उनके रक्त को पीना शुरू किया। और थोड़ी ही देर में माता ने उन सारे के सारे रक्त बीजों को निगल लिया। उसकी रक्त की बूंद से जो मां के मुंह में रक्त बीज बने, मां ने उन्हें भी चबा डाला। ऐसा भयंकर विध्वंस मचा, ऐसा भयंकर रक्तपात हुआ कि आप पूछिए नहीं। अब लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारी तो देवी रक्त पीती थी, हम बलि देते हैं तो क्या बुरा है। अब देखिए, यहां भी सोच का फर्क है। देवी रक्त खुशी से नहीं पी रही है, देवी रक्त एंजॉयमेंट के लिए नहीं पी रही है। देवी रक्त पी रही है इस संसार की भलाई के लिए, इस संसार को बचाने के लिए। और वहीं ऐसे मांसाहारी लोग जो दिन रात मासूम पशुओं की हत्या कर रहे हैं केवल अपनी जीभ के स्वाद के लिए, वो इस बात को इससे कनेक्ट करते हुए कहते हैं कि हमारी देवी भी तो रक्त पीती है, हमारी देवी भी तो बलि मांगती है। माता ने रक्त बीज का रक्त पिया या राक्षसों को चबा लिया सिर्फ समाज कल्याण के लिए, क्योंकि वो माँ है। अपने बच्चों पर आए किसी भी प्रहार के लिए वो किसी को बख्शेगी नहीं, क्योंकि वो माँ है। वो किसी को नहीं
जीने देगी जो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। और लोग कहते हैं कि आपकी देवी भी तो रक्त का पान करती है। सोच का ही तो फर्क है। अपने बच्चों की रक्षा के लिए किया गया प्रहार और आनंद में खाया गया मांस, दोनों एक कैसे हो सकते हैं। बहुत दुख होता है मुझे, काफ़ी तकलीफ होती है जब लोग स्वयं को परमात्मा से कंपेयर करते हैं। हिम्मत तो बहुत है। जो भी है, 8वां अध्याय समाप्त हुआ। माता ने रक्त बीज का अंत किया। हम और आप अपने भीतर बैठे राक्षस को ऐसे ही निगल लें तो अच्छा होगा। ऐसे तर्क वितर्क में ना उलझें। ये ना बताएं कि तुम्हारी देवी तो खुद ही मांस खाती है। मेरी देवी मांस नहीं खाती, मेरी देवी बलि भी नहीं लेती। किसी भी पुराण, वेद, उपनिषद कहीं पर भी बलि का जिक्र नहीं है। हाँ, इस चीज़ का जिक्र ज़रूर है कि अगर आप अपनी किसी चीज़ का त्याग कर दें तो उसे बलि देना कहते हैं। आपने अपनी कोई चीज़ त्याग दी किसी के भले के लिए तो आपने उसकी बलि दे दी। अपने अहंकार की बलि देने को कहा गया है, मैं की बलि देने को कहा गया है। किसी मासूम पशु की हत्या करने को कहीं भी कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। जय माँ भगवती।